Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And students, today I am continuing your chapter 2 of book, that is Human Migration. As earlier, we all already read about that what is migration and also about the type of migration. And in my previous video, I also explained you about the hardships that are faced by migrants. Hardships, मुश्किलें जो कि migrants face करते हैं. We read about these hardships yesterday. Now, today my topic is animal migration. We also learn about the joy of migration. Joy of migration में क्या पढ़ा था हमने कि जो लोग माइग्रेट होते हैं वो खुशी किस तरह से मनाते हैं, उनको माइग्रेशन में क्या क्या जो अच्छी बातें हैं वो मिलती हैं कि वो हैप्पी सेटल हो जाते हैं और वो नए प्लेसेस देखते हैं, नए एक्सपीरियंस करते हैं और ऑल्सो दे ऑल्सो learn about the new customs, traditions and also about dishes, cuisines, dishes भी वो learn करते हैं उस एरिया की. ठीक है, तो ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल माइग्रेशन. बच्चे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है अबाउट द ह्यूमन माइग्रेशन, कि जब ह्यूमन बीइंग माइग्रेट होता है तो वो क्यों माइग्रेट हो रहा है, किस कारण से माइग्रेट हो रहा है, और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो माइग्रेट होता है. तो आज हम ह्यूमन माइग्रेशन का हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया. आज हम पढ़ेंगे एनिमल माइग्रेशन. सुनकर आपको भी आई थिंक सो की हैरानी हो रही होगी, एनिमल माइग्रेशन कि जानवर भी माइग्रेट होते हैं. यस, एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट and they migrate according to the climate that they required. वो माइग्रेट होते हैं अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग. जैसे सीज़न में वो रहना चाहते हैं वो उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वैसा सीज़न होता है जो उन्हें रिक्वायर्ड है. इसे हम कहते हैं एनिमल माइग्रेशन. एक एग्ज़ाम्पल आपको, कई बार आपने न्यूज़पेपर्स जो बच्चे रीड करते हैं या समटाइम न्यूज़ में भी आता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंडियन लेक्स में माइग्रेट होकर आते हैं इन द सीज़न ऑफ विंटर्स. विंटर सीज़न में कुछ बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से या कुछ अदर कंट्रीज से दे आर हेयर इन आवर कंट्री इन विंटर सीज़न. अब वो क्या है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया. दे आर कवर्ड सच अ लॉन्ग डिस्टेंस. यस, वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर कर आते हैं. ठीक है, तो एनिमल माइग्रेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का. हमारे इन्वायरमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए इन्वायरमेंट माइग्रेशन, एनिमल माइग्रेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लेट अस रीड अबाउट द एनिमल माइग्रेशन. सो एनिमल माइग्रेट विथ चेंज इन सीजन. कैसे माइग्रेट होते हैं? चेंज इन सीजन. दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग्स. देखो, वो माइग्रेट किस लिए होते हैं? टू फाइंड वार्मर वेदर, जहाँ उन्हें वार्मर गर्म एटमॉस्फेयर मिले या जैसा उनको रिक्वायर्ड है वैसा. ठीक है. बेटर फूड सप्लाई और खाना उन्हें प्रॉपर मिले, और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग्स, और एक सेफ प्लेस, एक सेफ जगह जहाँ पर वो अपने बच्चों को जन्म दे सके. ठीक है. Animal do not follow a map or GPS. Yes, it is. Just read it very carefully. They don't have any map or GPS. हमें कहीं जाना होता है तो हम, अगर हमें रास्ता नहीं पता तो हम गूगल पे मैप को ओपन कर लेते हैं, है ना? करते हैं ना? हाँ, GPS. बट एनिमल डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एनिमल्स को नहीं पता कि क्या मैप क्या चीज़ है और GPS क्या है.
they know which direction to follow. They learn this from their parents and have a special sense. Caribou live in snow covered areas. देखो, they know which direction to follow. They know, वो जानते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, राइट और वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. वो किसी मैप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं. दे लर्न दिस, और उन्होंने ये कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर पेरेंट्स. एंड हैव अ स्पेशल सेंस, और उनमें एक स्पेशल सेंस होती है. कैरिबियो लिव इन स्नो कवर्ड एरियाज. स्नो कवर्ड एरियाज में जो रहते हैं उनमें एक स्पेशल सेंस होती है. दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि कैरिबियो लिव इन स्नो कवर्ड एरियाज, जो कि स्नो कवर्ड एरियाज में होते हैं. दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज, और वो कहाँ माइग्रेट होते हैं? गर्म एरियाज में. ठीक है. वाइल्ड बीस्ट ऑफ अफ्रीका. वाइल्ड बीस्ट ऑफ अफ्रीका, ये जंगली जानवर है अफ्रीका का. माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, और ये माइग्रेट होते हैं किसके सर्च में? ग्रीन पास्चर्स. ग्रीन पास्चर्स का मतलब होता है चराने के जो लैंड्स होते हैं ना, जहाँ पर पशुओं को हरी घास मिलती है, हरा चारा मिल जाता है, उसके लिए. ठीक है. तो वाइल्ड बीस्ट ऑफ अफ्रीका माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, ये हरे चारे के सर्च में, के तलाश में माइग्रेट होते हैं. ठीक है. क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर्स, और वो बहुत सारी ऐसी रिवर्स को क्रॉस करते हैं जहाँ पर क्या है? क्रोकोडाइल्स हैं. मतलब वो डेंजर भी लेकर चलते हैं, खतरे का सामना करते हुए वो मूव करते हैं. दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नोन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. देखो कि ये एक ग्रेट माइग्रेशन है, एक बहुत बड़ा माइग्रेशन है कि एक जानवर जो है, आई वॉन्ट टू सी यू द पिक्चर ऑफ दैट वाइल्ड बीस्ट ऑफ अफ्रीका. दिस इज माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट. अब ये इतना बड़ा झुंड जो है, ये क्या होता है? माइग्रेट होता है खाने की तलाश में, ग्रीन पास्चर्स, ग्रीन चारे की तलाश में, हरे चारे की तलाश में. फ्रॉम एंड क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर्स, और बहुत सारे मगरमच्छों से भरी हुई नदियाँ भी वो क्रॉस करते हैं. अब मगरमच्छ तो इनको खा भी सकते हैं, छोटे बड़ों को ना खाएं तो छोटे बच्चों को तो खा ही सकते होंगे. ठीक है. दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नोन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. और ये जो माइग्रेशन है, ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड का 7 वंडर्स में से एक है. नेचुरल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है. तो व्हाट दिस शो दैट एनिमल ऑल्सो माइग्रेट, कि हमारे जो जानवर हैं वो भी माइग्रेट होते हैं. हम अपने सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं जब वी सी की एनिमल्स आर माइग्रेटिंग. बर्ड्स हमारे यहाँ पर, अभी जो अर्लियर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से बर्ड्स आते हैं इन विंटर्स. ठीक है. तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे कि हम इंडिया में जा रहे हैं. उन्होंने सिर्फ किस चीज़ को फॉलो किया? उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो किया कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाना है. दैट्स इट. कंट्रीज बाउंड्रीज, जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं वो हमारे एनिमल्स को बाउंडेड नहीं करती. ठीक है. सो दिस ऑल इज अबाउट योर animal migration, and this is the last topic of your chapter. Now we have to do the exercise of this chapter on Monday. Okay, till then, goodbye, thank you.